नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। जनता परेशान है, मुद्दे गंभीर हैं, लेकिन सियासत में शब्दों का शोर ज्यादा है, समाधान की सोच कम। एक तरफ विपक्ष खाद की किल्लत, स्कूलों की दुर्दशा और किसान की बेबसी पर सरकार को घेर रहा है, कह रहा है कि डबल इंजन की सरकार, डबल नुकसान की मार। लेकिन दूसरी तरफ जब बात अपने घर के भीतर उठते सवालों की आती है, चाहे वो विधायक पुत्रों की दबंगई हो या दलितों पर अत्याचार, तो वही जुबान चुप हो जाती है। इसी बीच दिग्विजय सिंह कांवड़ यात्रा पर टिप्पणी कर फिर गिर गए हैं। भाजपा ने पलटवार किया और आरोप लगाया कि यह कांग्रेस की वर्षों पुरानी सनातन विरोधी सोच का हिस्सा है। तो सवाल यह है कि क्या सियासत अब जनहित के लिए नहीं, अपने अपने चेहरों को बचाने का खेल बन चुकी है? क्या विपक्ष में बुराई दिखती है, लेकिन अपनी बारी आए तो आंखें बंद हो जाती हैं? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। सियासत का नाम जनहित है, लेकिन असल में किसके हित हो रहे हैं, ये सवाल अब जनता के जहन में चुभने लगा है। जहां कांग्रेस नेता खेत, किसान और शिक्षा की चिंता में डूबे दिखते हैं, वहीं खुद उनकी पार्टी के भीतर पनप रही हिंसा, जातिवाद और दोहरे मापदंडों पर चुप्पी दिखती है। ट्विटर पर मुद्दों की झड़ी, कभी खाद का संकट, कभी स्कूलों की बदहाली, कभी नदी जोड़ो परियोजना में देरी, तो कभी आयोगों की निष्क्रियता। जीतू पटवारी का आरोप है डबल इंजन की सरकार, डबल नुकसान की मार। उमंग सिंघार एक रिपोर्ट के हवाले से कहते हैं, स्कूलों में ना टॉयलेट, ना बिजली, किसान लाइन में बेहाल, माफिया मालामाल। केंद्र की रिपोर्टों को हथियार बनाकर कांग्रेस ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। जो उसमें इतना ज्यादा लोड था कि वो चढ़ नहीं पा रहा था और वो बैक हो गया, गाड़ी पीछे थी ये। तो इस गाड़ी को, तो इसने कहा, ड्राइवर ने ये सोचा कि अगर गाड़ी बैक, वो गाड़ी सामने वाली बैक हो रही है और वो सामने लगेगी तो गाड़ी के ईयर बैग खुलेंगे। ईयर बैग खुलेंगे तो छोटे बच्चे थे सामने, तो ईयर बैग जो है चोट भी पहुंचा सकते हैं बच्चों को, इतने तेजी से खुलते हैं ईयर बैग। तो उसने काटी बगल में गाड़ी। मुकेश नायक के पीए साहब कहीं से आ रहे थे, तो उनने हम यहाँ फोन लाया कि आपकी गाड़ी यहाँ एक्सीडेंट हो गई है, बच्चे बैठे हैं। तो बच्चों को ले आए। जब तक पुलिस पहुंच चुकी थी वहां पे, पुलिस के साथ ही वो खड़ा है ड्राइवर, उनका ड्राइवर पुलिस के सामने खड़ा है, पुलिस उसके बगल में खड़ी है। फिर उसके बाद सीधी पुलिस थाने ले गई। फिर कहाँ उसकी मारपीट हो गई, कहाँ उसके साथ बदसलूकी हो गई, कहाँ जाति सूचक शब्दों की बात हो गई। वहीं बीजेपी का कहना है कि विपक्ष जब जनहित के मंच पर दिखे तो अच्छा लगता है, लेकिन जब उसी पार्टी के विधायक पुत्र दलितों को पीटें, पुलिस कर्मियों को कुचलने की कोशिश करें, तो वही नेता जो हर मुद्दे पर ट्वीट करते हैं चुप क्यों हो जाते हैं? सवाल उठा, जीतू पटवारी कहां हैं? टीकमगढ़ में दलित ड्राइवर से मारपीट, अलीराजपुर में पुलिस कर्मियों पर एसयूवी चढ़ाने की कोशिश और कांग्रेस अध्यक्ष मौन। आशीष अग्रवाल ट्वीट करते हैं, मंच से न्याय की बातें और मंच के नीचे अत्याचार पर चुप्पी क्यों? इधर सनातन धर्म पर टिप्पणी कर फिर दिग्विजय सिंह विवाद में घिर गए हैं। एक देश दो कानून की बात करते हुए कांवड़ यात्रा के दौरान सड़क जाम पर सवाल उठाया तो बीजेपी ने करारा पलटवार किया। मंत्री सारंग बोले, दिग्विजय को सिर्फ सनातन से बैर है। भाजपा का आरोप है सेना पर सवाल, भगवा आतंकवाद। जाकिर नायक की तारीफ, ये कांग्रेस की पुरानी आदतें हैं। मौलाना दिग्विजय सिंह केवल सनातन का विरोध करते हैं। कांवड़ यात्रा जैसी पावन पर्व को भी वो विवादास्पद करना चाहते हैं, पर उनसे और कुछ अपेक्षा नहीं है। जाकिर नायक के महिमा मंडन करने वाले, आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करने वाले, हर सेना के ऑपरेशन पर विवाद खड़ा करने वाले, पाकिस्तान परस्ती की बात करने वाले, तुष्टीकरण को आगे बढ़ाकर राजनीति करने वाले दिग्विजय सिंह से और कुछ अपेक्षा भी नहीं है। विपक्ष कहता है सरकार काम नहीं कर रही, सत्ता कहती है विपक्ष सिर्फ रोड़े अटका रहा है। सवाल ये है कि क्या वास्तव में किसान खाद के लिए तड़प रहा है? बच्चे अंधेरे में पड़ रहे हैं। जनता अब पोस्ट और प्रोमो से परे जाकर परफॉर्मेंस और प्रतिबद्धता की मांग कर रही है। अन्नदाता अगर नारा बन गया है और शिक्षा सिर्फ रिपोर्ट का आंकड़ा, तो ये सियासत नहीं, संवेदनहीनता है। क्योंकि अब समय है दो चेहरों की नहीं, एक जवाबदेह नीति का। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
तो सियासत में जनहित या हित, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह जी जुड़ी हैं। हिमानी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। भाजपा प्रवक्ता बृजगोपाल लोहिया जी पक्ष रखेंगे अपना। बृजगोपाल लोहिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अनूप दिबोलिया जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। अनूप दिबोलिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हिमानी सिंह जी, लगातार विपक्ष सरकार के प्रति आक्रामक रहता है, जनता के मुद्दों को उठाने की बात होती है, दावे भी होते हैं और बहुत हद तक हमने प्रदर्शन भी इसके लिए देखे हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल की जो घटनाएं सामने आ रही हैं उसमें कहा यह जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से कि जब आप विपक्ष में हैं, हमारे अगर नेता कुछ ऐसा कृत्य करते हैं तब तो आप पूरी तरह से लामत हो जाते हैं। लेकिन जब अलीराजपुर की घटना आती है, डंपर ड्राइवर पर जो बदसलूकी की घटना सामने आती है, उस पर फिर ये स्टैंड क्यों नहीं दिखता है? क्या अपनों की पर जब बात आती है तब विपक्ष खामोश होता है? चलिए, किसी भी तरीके से सही, चाहे आशीष अग्रवाल हो या सत्ता पक्ष के नेता हो, उन्होंने ये तो स्वीकार किया कि मंच से हम न्याय की बातें करते हैं, जो अन्याय इन्होंने प्रदेश में व्याप्त कर रखा है। हम बात करते हैं मुद्दों पर, इनको घेरने की कोशिश करते हैं तो मुद्दे कहीं ना कहीं इनकी तरफ से हमें अवेलेबल कराए जाते हैं। और जहां तक मैं जानती हूँ कि संविधान में मेरे समक्ष भूमिका होती है, सत्ता पक्ष जो कुछ भी गलत कर रहा हो या कोई कमी रह रही हो जो जनता के लिए हित में नहीं है, उस पे ध्यान आकर्षित करे। अब जिन मुद्दों की आपने बात की, ये दो जो एक्सीडेंट्स के मुद्दे हैं, इनमें जो है अगर कोई हिट एंड रन का केस होता है, कोई एक्सीडेंट्स होता है, तो उसमें जो भी न्याय संगत कार्रवाई होती है वो पुलिस कर रही है। अगर उसमें हमारी तरफ से कोई रुकावट डाली जाए, अगर हम अपना, जैसे देवास टेकरी वाले कांड में पूरा शासन लग गया था विधायक पुत्र को बचाने के लिए, जैसे कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र को बचाने के लिए न्यायपालिका तक का मजाक उड़ा दिया गया था। जैसे हमेशा हम देखते हैं कि कहीं कोई बीजेपी नेता किसी पुलिस वाले को चाटा मार रहा होता है, जब विजय शाह पर बात आती है तो प्रशासन पर दबाव बनाया जाता है कि धाराएं कैसी रखी जाएं। तो हम अगर वो सब करने में लग जाएं तो वो गलत है। लेकिन अगर कोई घटना घट गई और पुलिस प्रशासन अपना काम स्वतंत्रता पूर्वक कर रहा है, हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं डाली जा रही है। भाई, यहाँ तो रुकावट डालने की जरूरत नहीं होती। अगर आप जाकर खड़े हो जाएं तो परसों जैसे हरदा में इन लोगों ने दुर्दांत तरह से मारपीट की, बुरी तरीके से मासूम लोगों को मारा पीटा गया, उनको जान बचाने के लिए छुपना पड़ा यहाँ वहां कमरों में, टीन शेड में, इसमें तो उस तरह की हरकतों पर उतर आते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं तो आज के इस टॉपिक से बहुत खुश हुई है। सत्ता पक्ष हमें क्या घेरेगा, पहले ही उसमें स्वीकारोक्ति हो जाती है कि आपने विपक्ष अपना काम अच्छी तरह से कर रहा है, विपक्ष आक्रामक रहता है, विपक्ष अपनी बातें उठा रहा है, कोई बुराई नहीं है, हम स्वीकार करते हैं, यही काम है हमारा। जी बृजगोपाल जी, क्या सरकार भी अब मानती है कि विपक्ष अच्छा काम कर रहा है और विपक्ष पूरी तरह से निष्पक्ष भी है? नहीं, देखिए, एक बात मैं कहूं कि राजनीति में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका दल कोई भी हो सकता है, परंतु दल बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा दिल साफ होना चाहिए। राजनीति में कौन किसके लिए आया है, ये उसकी अग्नि परीक्षा की घड़ी होती है कि राजनीति, यदि आप जनसेवा का माध्यम है आपके लिए राजनीति, यदि सत्ताएं आपके लिए साधन है गरीब कल्याण का, जन कल्याण का, अंत्योदय का, तो निश्चित है हर राजनीतिक दल को इसमें सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। और मैं आज पहली बार नहीं कह रहा हूं, ये लगातार हम हमेशा कहते रहे हैं कि जो भी अपराध हो वो किसने किया है इसे देखकर आप उसे विभाजित नहीं कर सकते हैं कि यदि ये अपराध किसी कांग्रेस के भैया ने किया है तो वो पुण्य का कार्य हो गया, किसी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने किया तो वो पाप का काम हो गया, यदि किसी कभी उसको जाति का एंगल उसमें ढूंढेंगे कि किसके विरुद्ध हुआ है। तो देखिए, ये जो मानसिकता है, हम इस मानसिकता से सदा कहते हैं और हम इसको जिम्मेवारी के साथ कहते हैं कि यदि एक भी अपराध मध्य प्रदेश में घटित हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि हम सरकार में हैं, लगातार सरकार में। परंतु दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस पार्टी इसे देखकर उठाती है कि जैसे एक दलित युवक की पिटाई और हत्या हो जाती है तो ये देखेंगे कि उसे मारने वाला अगर कांग्रेसी है तो उस मुद्दे को नहीं उठाएंगे। यदि वो मारने वाला अल्पसंख्यक समुदाय से आता है जो सागर में हुआ था तो उस मामले को नहीं उठाएंगे। यदि कोई और दूसरा है तो उसे उठाएंगे। तो हमारा ये हमेशा से कहना है, दलों में, धर्मों में, जातियों में हिमानी जी, निश्चित तरह से जवाब जरूर लूंगा मैं इस पर।
मांग सकते, न्याय सिर्फ न्याय है। और दूसरी बात, सरकार हमेशा अपना काम बेहतर करती है। अभी जो कहा जा रहा है कि भारतीय हम उसमें नहीं रोक रहे हैं, आप एक भी घटना नहीं बता सकते मध्य प्रदेश में जहां कोई अपराध हुआ हो, सरकार ने उससे पल्ला झाड़ने की कोशिश करी हो, हमने उस पर कार्रवाई नहीं की हो। आपको याद होगा, यदि एक FIR 8 घंटे लेट दर्ज हुई थी भोपाल की एक बेटी की, IG तक का उस निलंबन हुआ था। ये अपने आप में अद्वितीय घटना होती है। परंतु हमारा ये बड़ा विनम्र निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष कृपया गायब ना हो, मुखरता से अपनी बात कहें, क्योंकि आपके विधायकों के परिजनों के चरित्र कुछ इस तरह के हैं। रेल में क्या हुआ था सबको मध्य प्रदेश को मालूम है कि आपके 2 विधायकों ने किस तरह से कहा था। और हम फिर से ये कह रहे हैं, हम इस आवरण में छुपने का कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। हम कांग्रेस के आवरण में कोई ये प्रयत्न कभी नहीं करेंगे कि ये कांग्रेस ने किया था तो हम कर रहे हैं तो ये बेहतर है। नहीं, कभी बेहतर नहीं है। हम कांग्रेस से डिफरेंट बनने के लिए राजनीति में आए हैं, कांग्रेस की अन्य परंपराओं को तोड़ने के राजनीति में आए हैं। हम कांग्रेस जैसा नहीं होना चाहते, परंतु कांग्रेस दोगलापन और दो मुहापन जो है उससे बाहर निकले और आकर इनको निंदा करे। हिमानी जी, निश्चित मैं जरूर आपसे जवाब लूंगा। फिलहाल अनूप जी का मैं रुख करूंगा। अनूप दिबोलिया जी, आपने दोनों पक्षों को सुना और अभी हमारी रिपोर्ट में भी जिस तरह से हमने दिखाया कि 2 घटनाएं ऐसी हुई जिस पर सरकार कह रही कि कांग्रेस अब चुप क्यों है, प्रदेश अध्यक्ष कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे। लेकिन बतौर पत्रकार आप किस तरह से इसका विश्लेषण करते हैं? क्या वाकई इन घटनाओं के बाद कांग्रेस बैकफुट पर है, कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है? जी, मैं ये बड़े हैरत के साथ कह रहा हूँ। सनातन संस्कृति को हम सभी सनातनियों को नमन है जी। लेकिन बड़े हैरत की बात आपको कह रहा हूँ, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए ये बड़े हैरत की बात है। मध्य प्रदेश में मानसून को 1 महीने पूरे हो गए जी। 25 जिले मध्य प्रदेश की ओर से हैं जहाँ पर अतिवृष्टि हुई जी। सोयाबीन की बोनी तक नहीं हो पा रही है, निश्चित रूप से धान की बोनी के लिए फायदेमंद है जी। ना सत्ता पक्ष ने कोई बात की है, ना विपक्ष ने कोई बात की है। अतिवृष्टि से बहुत बुरी हालत है, वाटर लॉगिंग हो रही है, सोयाबीन की बोनी नहीं हो पा रही है, किसान परेशान है, जनता परेशान है। शहरों में सड़कों पे चलने की स्थिति, राजधानी में यह है कि सड़कों पे चलने तक की जगह नहीं है। सर्विस रोड इतनी खराब है, बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, जानलेवा गड्ढे हैं। ना सत्ता पक्ष बात करता है, ना विपक्ष बात करता है। आपने देखा होगा कि ROB को लेके, FOB को लेके, फुट ओवर ब्रिज जो है और फ्लाईओवर्स को लेके लगातार सरकार कुछ न कुछ कर रही है। तो आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? क्यों ये दोनों पक्ष छोटी छोटी बातें करते हैं? जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर क्यों गंभीर नहीं है ये लोग? छोटी छोटी बातें करने में, चाहे मंत्री हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, ये आखिर ऐसे मुद्दों को क्यों हाईलाइट करना चाहते हैं जिससे जनता का बहुत ज्यादा मास कनेक्टिविटी नहीं होती है? तो मैं बड़ी हैरत के साथ ये बात करना चाहता हूँ, अपनी बात रखना चाहता हूँ कि 1 महीने मानसून को 67% ज्यादा बारिश हो चुकी है। 25 जिले अतिवृष्टि से प्रभावित है, लेकिन किसी भी न सत्ता पक्ष के न विपक्ष के किसी नेता का इस पर कोई बयान नहीं आया। एक आम नागरिक के नाते मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ इस बात, और मुझे दुख भी होता, पीड़ा भी होती जी। अनूप जी, लेकिन जो घटनाएं जिनका जिक्र आज हम अपनी चर्चा में कर रहे हैं, आपने जो मुझसे सवाल किया है, इससे जनता को भ्रमित करना चाहते हैं और मूलभूत बुनियादी जो जनता के हक है, जो सुविधा है, उससे ध्यान जनता का डाइवर्ट करना चाह रहे जी। लेकिन डाइवर्ट अनूप जी कौन करना चाह रहा है? क्या सत्ता पक्ष डाइवर्ट करना चाह रही है? क्योंकि सत्ता पक्ष का तो आरोप कांग्रेस पर यह है कि अब आप इस पर कुछ नहीं कह रहे। ये दरअसल क्या है, छोटे छोटे मुद्दों की नूरा कुश्ती। एक ने दूसरे पे आरोप लगा दिया, फिर उधर से प्रत्यारोप हो गया। लेकिन जो मूलभूत बातें हैं, अभी आप देखिएगा, माननीय उच्च न्यायालय का एक आदेश आया जिसमें पदोन्नति पर रोक लगी जी। ये 9 साल में दूसरी बार ऐसा हो रहा है। मध्य प्रदेश के 1.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी अधिकारी ऐसे हैं जो बिना प्रमोशन के रिटायर हो गए हैं। उसे लेके किसी को चिंता नहीं, सड़कों के गड्ढों को लेकर किसी को चिंता नहीं है, फ्लाईओवर को लेकर किसी को चिंता नहीं है, अतिवृष्टि को लेकर किसी को चिंता नहीं है। दोनों पक्षों की बात कर रहा हूँ। छोटे छोटे मुद्दों को लेकर जनता का ध्यान ये माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं और अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। ये बड़ी जनता की तरफ से जनता की बात रखना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, मुद्दों की बात हो रही। मानी जी, तो कांग्रेस पर एक और मुद्दा जो कि बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस एक बार फिर से लगातार अपनी आदतें दिखा रही है, क्योंकि यहां पर उस पोस्ट का जिक्र हुआ जो दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में किया था कि एक देश में 2 कानून है। तो क्या पूरे कांग्रेस का इस पर यही स्टैंड है?
देखिए, जो वही जो अनूप जी ने बोला, पहले उनकी बात का जवाब दे दूं कि वाकई उन्होंने जो भी सुझाव दिए बहुत सराहनीय थे, और अगर हमसे कहीं कमी हो रही है तो हम उसको पूरी तरह से स्वीकार करेंगे और बिल्कुल इस तरह के और मुद्दे उठाने का हम प्रयास करेंगे। पर जिस तरह सत्ता पक्ष ने हम पर इल्जाम लगाया है कि हम इस तरह की बातें करते हैं, पर जो कमी है हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैं लोया जी से पूछना चाहती हूँ कि वो झांसी वाले उस रेल कांड की बात कर रहे थे जिसमें विधायक बीजेपी के एक आम जनता को मारा था उन्होंने, या मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैंने आपको अमित जी पहले ही बोला, पता नहीं शायद लोया जी सुन नहीं पाए, कि कोई भी चीज राजनीतिक उसमें जब आती है, जब कोई चीज घटना हुई और उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप हो गया, हमने उसको बचाने का प्रयास किया या उसके पक्ष में कोई बयान दिया, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया कांग्रेस ने। और अगर बात है कि ऐसे मुद्दे उठाते हैं तो 2 लाइनें धाकड़ पर बोल के बताइए, 2 लाइनें आप विजय शाह के ऊपर बोल के बताइए, 2 शब्द बोल के बताइए, 2 बातें जो अभी मुद्दा उठा था भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहरों की सड़कों के गड्ढों का, उनके ऊपर बोल के बताइए, एल शेप वाले पुल के बारे में बोल के बताइए जो खुद आपकी गलतियां हैं। ये जो घटनाएं हुई हैं उसमें कांग्रेस नेताओं की कोई गलती नहीं है, जिस व्यक्ति की गलती है उसके खिलाफ न्याय कानून कार्रवाई करेगा, लेकिन ये सरकार की गलती है। जो मुद्दे मैंने आपको खिलाए, जो खाद की किल्लत की बात हो रही है, जो अतिवृष्टि क्षेत्र, आवाज उठाना हमारा काम है, लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी है कि जिस तरह अनूप जी ने बोला कि अगर अतिवृष्टि हुई है तो उसके बारे में आप लोगों को बात करनी चाहिए। तो आप इन मुद्दों के ऊपर बोल के बताइए। दूसरों के ऊपर आरोप लगाना बहुत है, मैं आधा घंटे का समय कम लग जाएगा अगर मैं ऐसी चीजों की लिस्ट बताऊं जिनके बारे में, जिनमें से किसी एक के बारे में ब्रजगोपाल लोया जी 2 शब्द बोल के बता दें। तो हमने तो पक्ष में ना विपक्ष में इस तरह की कोई बात नहीं की। परसों जो हरदा में कांड हुआ उसकी वजह से सरकार पूरी तरह घेरे में आ रखी थी, उन्होंने बहुत ही गलत काम किया और पूरी तरह से इनके बीजेपी के प्रवक्ता, इनके नेता सब लोग उस गलत काम की पक्ष में उतर के आए और उसको सही ठहराने का काम किया। तो एक छोटा सा किसी और के द्वारा जो किया हुआ ट्वीट है जिसमें जिसको उन्होंने सिर्फ शेयर करने का काम किया है दिग्विजय सिंह जी के, और अमित जी आपने पूछा कि हम उसके पक्ष में हैं या नहीं है, तो मैं लोया जी के साथ सुबह भी इस टॉपिक पर डिबेट कर चुकी हूं कि पक्ष में अगर किसी भी तरीके से जब ऐसी कोई बात होती है, आप हिंदू मुस्लिम का, जैसा अनूप जी ने कहा, माहौल बनाने के इस तरह की चीजों को उठाए रखना चाहते हैं ताकि मूल मुद्दों के ऊपर से ध्यान हटा रहे। जैसे ही कांवड़ यात्रा आती है तो होटलों के नाम बदल दो, ये कर दो, वो कर दो। जब रमजान हुआ था तो नमाज को पढ़ने को लेकर इतना बड़ा मुद्दा बना दिया था। जो प्रदेश की और देश की मूल जो मुद्दे हैं, जरूरतें, उनको छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को बड़ा बनाने का काम करती है। ब्रजगोपाल लोया जी, अब जवाब दीजिए। बहुत सारे आरोप लगे, लेकिन अनूप जी ने भी जिस तरह से कहा कि जो मास कनेक्टिविटी के मुद्दे हैं, क्या हम वाकई उनसे बहुत दूर हो रहे हैं और इन्हीं मुद्दों में उलझ कर रह गए? नहीं, उनको थोड़ा सा अपडेट करना जी। जो अति वर्षा हुई है उसका क्षेत्र अलग है और जहां सामान्य वर्षा हुई है उसकी क्षेत्र अलग है। और एक और उनको अपडेट करना चाहता हूं कि धान का सर्वाधिक जो रकबा है वो रायसेन, नरसिंहपुर और होशंगाबाद जिले का सर्वाधिक रकबा यहाँ का है। और पहली बार कि 16 जुलाई आज जब है तब बहुत बड़ी मात्रा में धान लग चुकी है, अन्यथा प्रतिवर्ष इस समय धान लगना शुरू होती थी और 15 अगस्त तक लगती थी, मगर मानसून की मेहरबानी रही तो हो गया। हाँ, दूसरा बताता हूँ कि सीहोर, देवास, विदिशा, अशोकनगर, ये जितने भी जिले हैं सोयाबीन के, वहां ज्यादातर जगहों पर सोयाबीन की सोइंग हो चुकी है। उसके हटके एक और बात बताऊं कि कई जगह ज्यादा पानी के कारण सोयाबीन को उगने की असुविधा हो रही है, ये भी हमारे संज्ञान में है। तो मैं उनसे विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि सरकार की पूरी निगाह है कि सोइंग एरिया किसी भी हालत में ना घटे, ना तो धान का ना तिलहन का। अब दूसरी बात है जो दिग्विजय सिंह जी का तो आपका मुद्दा है, तो देखिए दिग्विजय सिंह जी का ये स्वभाव है। अभी ये जो चर्चा हो रही थी, हमारे सम्मानित पत्रकार साथी कह रहे थे कि मुद्दों से हटकर बात होती है। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, ये मुद्दे आते कहां से? दिग्विजय सिंह ने किसी के लिए ट्वीट किया क्या? या अतिवृष्टि से कोई समस्या है या कहीं किसान की कोई समस्या है? नहीं, दिग्विजय सिंह को इस तरह की कोई चीजें दिखाई नहीं देती। उनको केवल दिखाई देती है कि किसी भी तरह धार्मिक आधार पर लोगों का विभाजन हो, किसी भी तरह जातियों के आधार पर हो। 2-3 दिन पहले जब वो हरदा गए थे अपने चिरंजीव जयवर्धन सिंह को लेकर, तब वो जातियों में विभाजित कर रहे थे हिंदू समाज को। आज वो विभाजित करने हिंदू और मुस्लिम में निकले हैं। मगर मैं फिर से कहना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी, आप कुत्थित और घृणित मानसिकता से बाहर निकलिए
और वास्तव में जनता के मुद्दे उठाइए। आप 10 वर्ष इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और आपके मुख्यमंत्री रहते समय ये प्रदेश बिजली और सड़क और पानी जिसके कारण किस दुर्दशा को प्राप्त हुआ था पूरा मध्य प्रदेश जानता है। मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता। तीसरी बात जो हमारी बहन कह रही थी कि इनके विषय में की हिम्मत है या नहीं है, मैं बताता हूँ। विजय शाह जी का बयान निंदनीय था, दुर्भाग्यपूर्ण था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे प्रदेश अध्यक्ष तब के आदरणीय वी डी शर्मा जी ने कहा। मैं ये भी कहता हूँ, मैं ये भी बड़े जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता कार्यकर्ता यदि कानून के विरुद्ध, देश के गौरव के विरुद्ध, मध्य प्रदेश के सम्मान के विरुद्ध, देश के स्वाभिमान के विरुद्ध और सेना के विरुद्ध अगर एक शब्द भी बोलेगा तो वो बयान निंदनीय है, चाहे हमारे कितने बड़े नेता ने भी। हम उस तरह हैं कि राहुल गांधी अगर कुछ कह रहे हैं तो वो अच्छा है, और यदि विजय शाह कुछ कह रहे हैं तो गलत है। नहीं चलेगी। कलेक्टिव पॉलिटिक्स में आपको बात करना पड़ेगी और मुझ में साहस था। मैं निंदा करने का साहस भी रखता हूं, क्योंकि देखिए एक बात समझ लीजिए, एक बात जो शुरू में कही थी कि आप कितने भी अपराधी को छुपाने की कोशिश करें वो छुप नहीं सकता है, कानून की दृष्टि से भी नहीं और समाज की दृष्टि से भी नहीं। और हम जिस राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो समाज का क्षेत्र है। और एक बात बहुत पुराने समय में कहते थे, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। बिल्कुल जो पब्लिक सब ये वो क्या है जो बार बार लगातार बता रही है 1998 के बाद से लेकर 2025 तक, ये वही तो पब्लिक है जो सब जानती है और उन्हें ये भी मालूम है कि भीतर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है। तो ये सब मालूम है। मैं बड़े आग्रह के साथ कहना चाहता हूं कि बजाय कांग्रेस में उपदेश देने के दिग्विजय सिंह पर लगाम कसने की कोशिश करे कि इस तरह के विभाजन वो बंद करे, अन्यथा चुनाव के समय वो फिर ये कह के दूर हो जाएंगे कि मेरे बोलने से कांग्रेस का वोट घटता है। ये दिग्विजय सिंह का ऑफिशियल बयान है कि मेरे बोलने से कांग्रेस का वोट घटता है। इसके बावजूद वो पार्टी उनके जैसे नेता को क्यों ढूंढ रही है? क्योंकि वो ये तुष्टि की राजनीति जो कांग्रेस को करना है उसका फेस दिग्विजय सिंह जैसे लोग हैं। जवाब ले लेते हैं ज्यादा हो गया। हिमानी सिंह जी जवाब दीजिए, फिर अनूप जी का रुख करूंगा। एक्सेप्टेंस कर रही है बीजेपी, एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ बयान दिया था, गलत था, निंदा भी हुई, लेकिन कांग्रेस में साहस नहीं कह रही फिर बीजेपी। कन्वीनियंटली एक टॉपिक चुन लिया जिसके ऊपर उनके प्रदेश अध्यक्ष ने बोल दिया था, बहुत ज्यादा घिर गए थे। मैंने बहुत सारी लिस्ट दी थी, कोई एक नया टॉपिक चुन लेते और बोल लेते, जैसे कि इसमें हमें चैलेंज कर रहे थे। दूसरी बात यह कि दिग्विजय सिंह जी ने ऐसा कभी नहीं कहा कि कांग्रेस का वोट घटता है, ये हमारा आंतरिक मामला था। और अपने आंतरिक नेताओं के बारे में इस तरह की जो उन्होंने बात की थी वो अभी यहाँ जरूरी नहीं है कि उन्होंने क्या कहा था, वो उनका और हमारी पार्टी का आंतरिक मसला था। तो उसके बारे में टिप्पणी करने से पहले हम बहुत सारे नेताओं के बारे में आपके बोल सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर मुद्दा था कि अनूप जी को कि कौन से कम वृष्टि वाले हैं और ये हैं, ये करके उनको गलत साबित करने का मुद्दा नहीं था। यहाँ मुद्दा था कि अतिवृष्टि हुई है जहां पर, वहां पर आपने उसमें जो जहां पर वृष्टि अच्छी हुई है, नॉर्मल हुई है, वहां किसानों ने खुद धान बो दिया। ब्रजगोपाल लोया जी या मोहन यादव जी नहीं गए थे वहां पर, उनके धान बोने, खेतों में पानी गिरा और पानी का यूज किया जहां ठीक हुई थी। बात सिर्फ सरकार से उम्मीद की जाती है, आदमी खुद नौकरी करता है, आप हम सब अपने रोजगार के लिए ओसामा को वाले हमारे घर आके नौकरी करने नहीं जाती है। अतिवृष्टि जहाँ पर हुई है उसके बारे में क्या सोचा गया है, उसके बारे में क्या प्रयास किए गए हैं, जितना जीवन अस्त व्यस्त हो गया है उसके बारे में क्या कर रही है सरकार। 6-6 महीने पुराने जो चीजें हैं वो ब्रजगोपाल जी निश्चित रहे, फिर से जवाब लूंगा आपसे, पूरा समय दिया गया आपको। भ्रष्टाचार की परम सीमा इस सरकार ने पार कर दी है कि जो 6 महीने कुछ उद्घाटन से पहले इट्स डबल इंजन की सरकार के पुल जो है वो धस जाते हैं, टूट जाते हैं, उनमें गड्ढे दिख जाते हैं। उसके बारे में इनकी सरकार क्या कर रही है? तो मुंह चलाना और पूरी डिबेट को अनर्गल बातों में भटकाना और दूसरे मुद्दों की तरफ ले जाना, यही अनूप जी का भी टॉपिक था, यही मेरा भी कहना है कि हमेशा मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए दूसरों को गलत साबित करके अपनी बातों को बड़ा नहीं कर सकते। कोई बात नहीं कर रहा है जहां पर सही वर्षा हुई, जहां नॉर्मल वर्षा हुई, जहां धान की बुवाई हो गई, जहां अतिवृष्टि हुई, उसके बारे में इनका क्या कहना है? क्या किया इनकी सरकार ने? जो सड़कों में गड्ढे हो गए उन भ्रष्टाचारियों जो का पता लगा
तो नकलीपन है दे कि देंगे। हमारा इस तो तरह किसानों सिर्फ का बातें मामला बनाने है। से और सिर्फ सरकार से दिग्विजय किसान सिंह कहेंगे यदि माला उन्हें जप लीजिए। आप अतिवृष्टि सावन से में जी। भगवान भोलेनाथ की जो करने का प्रावधान सनातन धर्म में दिया गया है, जी। ब्रजगोपाल जी ने तो दिग्विजय सिंह ठीक है, अनूप जी का रुख करेंगे। सिवाय दिग्विजय सिंह के जी। उनके पास टॉपिक ठीक है, बात करने के लिए अनुज कुछ जी, नहीं होगा। कांग्रेस कह रही कि केवल एक नेता के बयान को पकड़कर, पोस्ट को पकड़कर बहुत ज्यादा इस उलझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन पब्लिक की जहां तक बात आई, आपने भी जिक्र किया था कि मास कनेक्टिविटी से हमारे दोनों ही दल दूर हो गए हैं, तो क्या इसके पीछे आप वजह देखते हैं? क्या वाकई पता नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों ही दल में इतने वरिष्ठ नेता हैं, सभी जानकारियां रखते हैं और ये भी जानते हैं कि कौन से मुद्दों पर बात होनी चाहिए, लेकिन फिर वो मिसिंग फैक्टर कौन सा आ जाता है? आप देखते हैं जी। अनुज जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही हमको। फिर अब आई आवाज देखिएगा। जी जी सर, आपकी बात रखें। जी अब आ रही है, आपकी बात रखें। अब आई आवाज? जी जी मिल रही है, आपकी आवाज मिल रही है जी। मैं ये कह रहा हूँ, सम्मानीय हिमानी जी और सम्मानीय लोहे जी की बात को बिल्कुल मिश्रित करते हुए बात अपनी रखता हूँ मैं जी। हिमानी जी की बात से मैं सहमत हूँ जी। निश्चित रूप से पहले सत्ता पक्ष का ये दायित्व बनता है कि वो इन जनता के मुद्दों को लेकर आगे रखे। आप जानते हैं, लोहे जी ने बात की, ये पब्लिक है, ये सब जानती है जी। पब्लिक ये जानती है। सियासत में कुछ चेहरे ऐसे हैं जो निश्चित रूप से विवादास्पद बयान देते चले आए हैं। इतिहास गवाह है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। कुछ चेहरे ऐसे हैं, जैसे सम्मानीय दिग्विजय सिंह जी हैं, सम्मानीय सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं। कुछ चेहरे ऐसे हैं जो हमेशा अपने बयानों के कारण अक्सर विवादों में रहते हैं। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि एक नेता के बयान को लेकर पूरी पार्टी को घेरना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और प्रैक्टिकली न्यायोचित नहीं है। रही बात दिग्विजय सिंह की, बहुत वरिष्ठ नेता है, उनको भी बहुत सोच समझ के किस बारे में क्या बयान देना, निश्चित रूप से आस्था को ठेस पहुंचाने वाली बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं तो उनको बयान को लेकर निश्चित रूप से भाजपा मुद्दा बनाएगी और मौजूदा राजनीति का ये एक, वो कहते हैं ना, सेव और मात का खेल। जी जी जी। तो ये वो वाली सियासत है, सेव और मात के खेल की सियासत है। बिहार चुनाव पास में है, हिंदी भाषी राज्य है, बिहार चुनाव में ये सब बातें बहुत मायने रखेंगी, बहुत प्रभाव डालेंगी ये बात। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में बयान दिया जाता है तो इसकी चर्चा पूरे देश में होती है और शह और मात के खेल में देखना होगा कि किसकी शह होती है और किसकी मात होती है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।